इतिहास में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो केवल जिज्ञासा नहीं होते, वे चेतावनी होते हैं। आज का प्रश्न भी वैसा ही है। विदुर की कोई संतान क्यों नहीं थी? लेकिन क्या सच में विदुर निसंतान थे, या फिर उन्होंने जानबूझकर संतान से बड़ा कोई मार्ग चुना था? महाभारत को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो एक सत्य स्पष्ट होता है। युद्ध अर्जुन ने लड़ा, भीष्म ने झेला, कृष्ण ने दिशा दी, लेकिन धर्म को सबसे स्पष्ट रूप में विदुर ने जिया। विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे, लेकिन यह पद उन्हें सत्ता से नहीं, चरित्र से मिला था। विदुर का जन्म राजा विचित्रवीर्य के वंश में हुआ, लेकिन उनकी माता एक दासी थी। यही कारण था कि वे राजा नहीं बन सके, सिंहासन पर नहीं बैठे और जीवन भर दासी पुत्र कहे गए। लेकिन यही दासी पुत्र राजा को भी धर्म सिखाता था। हस्तिनापुर की सभा में भीष्म थे प्रतिज्ञा से बंधे, द्रोण थे ऋण से बंधे, कृपाचार्य थे परंपरा से बंधे, लेकिन विदुर किसी बंधन में नहीं थे, इसलिए वे सत्य बोल सकते थे। विदुर का अपराध यह था कि वे चुप नहीं रहते थे। जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ तो पूरी सभा मौन थी, लेकिन विदुर बोले, ये सभा नहीं, ये अधर्म का बाजार है। यही कारण था कि धृतराष्ट्र उन्हें पसंद नहीं करते थे, दुर्योधन उनसे घृणा करता था। अब यहां प्रश्न उठता है, जब विदुर इतने महान थे, जब वे इतने बुद्धिमान थे, जब वे धर्म के प्रतीक थे, तो फिर उनकी कोई संतान क्यों नहीं थी? क्या वे विवाहित नहीं थे? क्या उन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया था? या क्या ये उनका सचेत निर्णय था? विदुर की निसंतानता दुर्भाग्य नहीं थी, कमजोरी नहीं थी, सामाजिक असफलता नहीं थी, बल्कि ये एक दर्शन था, एक ऐसा निर्णय जो अगले भागों में धीरे धीरे स्पष्ट होगा। ये बात हम सब जानते हैं कि विदुर दासी पुत्र थे, लेकिन ये केवल एक शब्द नहीं था, ये एक कलंक, एक तलवार और एक दीवार था जो समाज ने उनके चारों ओर खड़ी कर दी थी। विदुर इस दीवार को तोड़ सकते थे, शक्ति से, ज्ञान से, लेकिन वे धर्म को तोड़कर कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहते थे। महाभारत के अनुसार विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद भीष्म ने वंश आगे बढ़ाने के लिए नियोग की परंपरा अपनाई। ऋषि व्यास से 2 पुत्र जन्मे, धृतराष्ट्र अंधे, पांडु दूषित रक्त से ग्रसित। लेकिन तीसरी बार जिस स्त्री के पास गए वो थी एक दासी। उस दासी के गर्भ से जन्म हुआ विदुर का। ये जन्म पूरी तरह आध्यात्मिक था, लेकिन समाज ने इसे निम्न माना। राज दरबार उन्हें विदुर कहता था, लेकिन हस्तिनापुर के गलियारों में उन्हें अक्सर कहा जाता दासी पुत्र। ये शब्द चोट देता था, अपमान करता था और समाज में एक दीवार बनाता था। विदुर को यह पता था, ऐसा समाज जो जन्म से लोगों का मूल्य तय करता हो, वहां विवाह आसान नहीं होता। हस्तिनापुर की परंपराएं स्पष्ट थी। राजकुमार, क्षत्रिय वंश, कुलीन परिवार, इनमें ही विवाह होता था। लेकिन विदुर दासी पुत्र, बिना वंश का अधिकार, बिना कुल का दर्जा। विदुर न्याय के प्रतीक थे, लेकिन समाज की नजर में वे विवाह के योग्य नहीं थे। विदुर का मन कभी कभी पूछता, क्या धर्म का पालन करने के लिए मुझे अकेले रहना ही होगा? लेकिन अगले ही क्षण उनका विवेक कहता, मैं जन्म से नहीं, कर्म से परिभाषित हूं। यही वो क्षण है
जहां विदुर पांडवों और कौरवों से अलग हो जाते हैं। ये प्रश्न गहरा है। महाभारत विदुर के विवाह का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं करता। ये दो बातों को दर्शाता है। एक, या तो उन्होंने विवाह किया ही नहीं, दो, या विवाह किया तो भी वो इतना महत्वहीन था कि इतिहास ने उसे स्थान नहीं दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि विदुर जीवन को, दंपत्ति जीवन, सुख दुख, लालसा मोह, इन सब को बंधन मानते थे। उनका ध्यान हमेशा धर्म, न्याय और नीति पर था। विदुर जानते थे विवाह घर, घर जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मन का बंधन, और बंधन धर्म का संघर्ष। वे सत्ता के बीच अकेले धर्म को निभा रहे थे। विवाह उनकी प्राथमिकता नहीं था, धर्म था। विदुर ने शायद निर्णय लिया था, जिस समाज ने मुझे मेरे जन्म से तौला, मैं उसी समाज की परंपरा में बंध कर क्यों रहूं? उन्होंने सत्ता से दूरी, भावनाओं से दूरी और मोह से दूरी बनाए रखी। यही कारण है विदुर के जीवन में विवाह का महत्व नहीं था। इसलिए संतान का प्रश्न ही समाप्त। विदुर का जीवन धर्म का जीवन था, और धर्म कभी बंधन में नहीं बंधता। बहुत लोग सोचते हैं विदुर अकेले थे इसलिए दुखी रहे होंगे। नहीं, विदुर अकेले थे और यही उनकी शक्ति थी। अगर विदुर के बच्चे होते, दुर्योधन उन्हें धमकाता, धृतराष्ट्र उन्हें हटाता, कौरव उन्हें कमजोर बनाते। लेकिन बिना परिवार के विदुर को कोई कमजोर नहीं कर सका। वे अडिग थे, अटल थे, अविचल थे। विदुर केवल राजनीति के ज्ञाता नहीं थे, वे आत्मविजेता थे। महाभारत का ये पहलू अक्सर लोग भूल जाते हैं। विदुर एक मंत्री थे, लेकिन उनकी आत्मा एक सन्यासी की थी। उनका मन एक ऋषि जैसा निर्मल था, और जब मन निर्मल हो तो जीवन में अनावश्यक बंधन स्वतः गिर जाते हैं। महाभारत में सीधे शब्दों में नहीं लिखा है विदुर ब्रह्मचारी थे, लेकिन पूरे ग्रंथ में उनके जीवन के संकेत यही बताते हैं। क्यों? क्योंकि विदुर ने कभी काम की चर्चा नहीं की, उन्होंने घर परिवार की इच्छा नहीं जताई। वे हमेशा तपस्वियों जैसा व्यवहार करते दिखे। उनका जीवन राजमहल में होते हुए भी सन्यासी की तरह बीता। उनकी प्राथमिकता धर्म थी, न कि गृहस्थ जीवन। विदुर धन बल में नहीं, मन बल में विजयी थे। उनका जीवन 3 सिद्धांतों पर था: विवेक, धर्म, त्याग। ये 3 सिद्धांत गृहस्थ के लिए कठिन है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में मोह है, देह की इच्छाएं हैं, परिवार का आकर्षण है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन विदुर इन सब चीजों से दूर रहते थे। महाभारत में एक प्रसिद्ध घटना है। एक रात राजा धृतराष्ट्र विदुर की पत्नी को प्रलोभन देता है। यह घटना सामान्य नहीं है। धर्म कहता है जो व्यक्ति विपत्ति में भी इच्छा पर काबू रखे वही वास्तविक ब्रह्मचारी है। विदुर ने उस घटना के बाद और भी अधिक वैराग्य अपना लिया। उनकी आत्मा ने निर्णय ले लिया, ये संसार मेरा नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन का संयम, इंद्रियों की जीत, मोह पर विजय और आत्मा का स्वामी बनना। विदुर इन सभी गुणों के अधिकारी थे, इसलिए इन्हें कर्मयोगी भी कहा गया। विदुर नीति में वे स्पष्ट कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता वो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता। यदि ऐसा व्यक्ति स्वयं पर शासन नहीं कर सकता तो वह संतान पर क्या शासन करेगा? विदुर
इस सिद्धांत को जानते थे, इसलिए संतान का मार्ग उन्होंने अपने जीवन से स्वयं ही हटा दिया। बाहरी रूप से वे राजमहल में रहते थे, लेकिन उनका दिल वन में था, योग में था, धर्म में था। हस्तिनापुर का वैभव उन्हें आकर्षित नहीं करता था। वे कहते थे, राजा की शक्ति बाहरी होती है, लेकिन धर्म की शक्ति भीतर से आती है। लोग सोचते हैं विदुर अकेले थे क्योंकि समाज ने उन्हें रोका, लेकिन ये आधा सत्य है। पूरा सत्य ये है, समाज ने रोका, हां, पर विदुर चाहते भी नहीं थे, क्योंकि उनका मन धर्मयोग में स्थित था। संतान उनकी प्राथमिकता कभी नहीं बनी। उनका जीवन उस तपस्वी का था जो परिवार नहीं, धर्म के लिए जन्मा था। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा में सन्यासी, द्रोण ज्ञान में सन्यासी, कृष्ण कर्म में सन्यासी, वैसे ही विदुर धर्म और विवेक के सन्यासी थे। इसलिए विवाह, काम, संतान, इन सब का उनके जीवन में स्थान ही नहीं था। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध में नहीं होती, वो होती है इच्छा के क्षण में। और विदुर इस परीक्षा में जीवन भर अविजित रहे। सामान्य मनुष्य के लिए काम का अर्थ है विवाह, संतान, वंश, नाम और स्मृति, लेकिन विदुर के लिए काम का अर्थ था जो आत्मा को धर्म से विचलित करे। विदुर जानते थे काम अगर नियंत्रण में न रहे तो वो निर्णय को दूषित कर देता है, और जो व्यक्ति निर्णय खो दे वो धर्म खो देता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। कई लोग इच्छा को दबाते हैं और भीतर ही भीतर टूट जाते हैं। विदुर ने इच्छा को समझा। उन्होंने देखा काम मन को बांधता है, मोह बुद्धि को कमजोर करता है, और परिवार कभी कभी सत्य बोलने से रोक देता है। विदुर कभी बंधे नहीं। विदुर की चिंता यह नहीं थी कि मेरी संतान नहीं है। उनकी चिंता यह थी, अगर मेरी संतान होती और मैं धर्म के विरुद्ध खड़ा होता तो क्या मैं सत्य बोल पाता? वे जानते थे संतान भय, भय समझौता, समझौता अधर्म, और विदुर समझौते का दूसरा नाम कभी नहीं बने। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, कृपाचार्य मौन थे, लेकिन विदुर बोले। क्यों? क्योंकि उनके पास खोने को कोई पुत्र नहीं था, कोई वंश नहीं था, कोई निजी स्वार्थ नहीं था। वे केवल धर्म के प्रतिनिधि थे। एक क्षण कल्पना कीजिए, अगर विदुर के बच्चे होते, दुर्योधन उन्हें धमकाता, शकुनी उनका उपयोग करता, धृतराष्ट्र उन्हें चुप कराता, लेकिन विदुर निर्भय थे, क्योंकि उनका जीवन किसी और के लिए नहीं, सत्य के लिए था। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति काम को जीत ले वही योगी है। विदुर किसी वन में नहीं गए, फिर भी योगी थे। वे राजमहल में रहकर भी असक्त थे। ये राजयोग का सर्वोच्च रूप है। ध्यान रखिए, विदुर ने दुनिया छोड़ी नहीं। उन्होंने दुनिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनका वैराग्य डर से नहीं, असफलता से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि बोध से था। विदुर समझते थे संतान शरीर से आती है, लेकिन संस्कार आत्मा से। उन्होंने संतान नहीं छोड़ी, उन्होंने संस्कार छोड़े। आज संतानें मिट जाती हैं, वंश समाप्त हो जाते हैं, लेकिन विदुर नीति आज भी जीवित है। महाभारत में कहीं नहीं लिखा। विदुर ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि महान निर्णय घोषणा नहीं चाहते, वे जीवन से दिखाई देते हैं। विदुर का जीवन
एक मौन घोषणा था, मैं धर्म के अलावा किसी से बंधा नहीं हूं। कई दर्शकों को यह लगता है कि विदुर की कोई संतान नहीं थी। ये एक सीधा और सरल उत्तर है, लेकिन नहीं, ये प्रश्न इतना सरल नहीं है, क्योंकि जब भी कोई महान व्यक्ति सत्ता से ऊपर उठ जाता है, समाज उसके बारे में कई लोक कथाएं बना देता है। विदुर के मामले में भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोक कथाएं कहती है, विदुर का एक पुत्र था जो राजमहल से दूर एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पला। कथाओं में कहा गया वो अत्यंत तेजस्वी था। उसे विदुर की नीति आती थी। वो कुशल प्रबंधक था। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ लोक कथा है, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं। व्यास, वेद व्यास या कृष्ण ने इसका उल्लेख नहीं किया। लोक कथाएं महान व्यक्तियों पर अक्सर अतिरिक्त छाया डाल देती है, लेकिन इतिहास तथ्यों पर चलता है, कहानियों पर नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं विदुर की संतान नहीं थी, लेकिन उनकी नीति, ज्ञान और धर्म ही उनकी संतानें बनी। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाभारत में कृष्ण स्वयं कहते हैं विदुर की वाणी ही उनके पुत्र है। इसका अर्थ है जो ज्ञान अमर रहे, जो नीति युगों तक चले, वही संतान है। ये विचार महाभारत के आध्यात्मिक स्तर पर काफी सही लगता है। कुछ स्थानीय परंपराएं दावा करती है विदुर के वंशज आज भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ ब्राह्मण समुदायों में है, लेकिन इतिहास इसकी पुष्टि नहीं करता। महाभारत इसका उल्लेख नहीं करता। किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। यह सिर्फ क्षेत्रीय विश्वास है। महाभारत का अंतिम, स्पष्ट और निर्विवाद उत्तर है, विदुर की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान का मार्ग चुना ही नहीं। वे निय संतान नहीं, वैराग्य संतान थे। उनके जीवन में न विवाह का महत्व था, न परिवार का, न वंश का। उनके लिए केवल धर्म था, और धर्म कभी संतान नहीं चाहता। वो चाहता है कर्तव्य, कारण एक जन्म का कलंक। विदुर नहीं चाहते थे कि उनकी संतान भी दासी पुत्र जैसा कलंक झेले। कारण दो, सत्ता का जोखिम। यदि विदुर के बच्चे होते, दुर्योधन उन्हें निशाना बनाता, शकुनी उन्हें धमकाता, धृतराष्ट्र उन्हें मोहरा बनाते। विदुर को इसका भय नहीं था, पर वे जानते थे कि इससे धर्म कमजोर होगा। कारण तीन, विवेक और संयम। विदुर इंद्रियों के स्वामी थे। उनका मन काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे बहुत ऊपर था। कारण चार, द्रौपदी अपमान घटना। द्रौपदी के चीरहरण के बाद विदुर के मन में और भी विरक्ति बढ़ी। उन्होंने महसूस किया, जो सभा स्त्री की रक्षा न कर सके, उस समाज में मैं संतान क्यों लाऊं। कारण पांच, कृष्ण की दृष्टि। कृष्ण विदुर को धर्म का स्वरूप मानते थे। संतान का जीवन विदुर के मार्ग को कमजोर कर देता। कभी कभी कुछ लोग वंश आगे बढ़ाने के लिए जन्मते हैं, लेकिन कुछ लोग धर्म आगे बढ़ाने के लिए जन्मते हैं। विदुर दूसरी श्रेणी में थे। उनकी संतान न होना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी महानता थी। न वो विवश थे, न दुखी, न अकेले। वे स्वतंत्र थे। उन्हें संतान की नहीं, सत्य की जरूरत थी। दुनिया अक्सर पूछती है विदुर की संतान क्यों नहीं थी, लेकिन दुनिया ये नहीं समझती कि विदुर स्वयं संतान नहीं चाहते थे। वे चाहते थे ज्ञान का वंश, न कि रक्त का वंश। विदुर जानते थे गृहस्थ जीवन बंधन लाता है, और बंधन निर्णय को धुंधला कर देता है।
जबकि विदुर का धर्म था निर्णय लेना, सही समय पर, सही दिशा में, सही व्यक्ति को। महाभारत में विदुर के उपदेशों का संग्रह है। विदुर नीति ये कोई साधारण नीति नहीं है, ये राजनीति है, धर्म है, मनोविज्ञान है, जीवन दर्शन है और विवेक का सर्वोच्च रूप है। विदुर की नीति इतनी गहरी है कि आज भी राजनीति विज्ञान की किताबें उसे उद्धृत करती है। विदुर नीति में वे स्पष्ट कहते हैं, घर वो है जहां बुद्धि न खोए, मन न बिखरे और विवेक न मरे। लेकिन विदुर जानते थे महल में इन तीनों को बचाना लगभग असंभव है। इसलिए उन्होंने वही मार्ग चुना जहां वे अपनी बुद्धि को अक्षुण्ण रख सकें। यही कारण था कि विदुर गृहस्थ जीवन से दूर रहे। विदुर किसी से जुड़े नहीं, लेकिन सब उन्हें मानते थे। धृतराष्ट्र उन्हें मेरा विवेक कहते थे, पांडव उन्हें आचार्य कहते थे, द्रौपदी उन्हें न्याय कहती थी, कृष्ण उन्हें धर्म का हृदय कहते थे। कुछ लोग वंश से महान बनते हैं, लेकिन विदुर ज्ञान से महान बने। सोचिए, यदि विदुर विवाह करते, संतान होती, परिवार होता, तो क्या वे धृतराष्ट्र को खुलकर समझा पाते? दुर्योधन के अन्याय पर खुलकर बोल पाते? द्रौपदी के अपमान पर सभा को ललकार पाते? पांडवों को धर्म का मार्ग बता पाते? कृष्ण से धर्म पर गहन वार्तालाप कर पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि परिवार हमेशा आदमी को सुरक्षित पक्ष चुनने पर मजबूर करता है। लेकिन विदुर ने सुरक्षा नहीं, सत्य चुना। इसीलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन को अपने धर्म में स्थान नहीं दिया। संतान वो नहीं जो शरीर से जन्मे, संतान वो भी होती है जो विचार से जन्मे, जो शिक्षा से जन्मे, जो विवेक से जन्मे। यही कारण है आज हजारों वर्ष बाद भी जब हम पढ़ते हैं विदुर नीति, तो हम कहते हैं ये विदुर की संतान है। उनके विचार आज भी जीवित है। वे हर युग में जन्म लेते हैं, हर युग में मार्ग दिखाते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ एक पुत्र जन्म दे सकता है, लेकिन विदुर नीति अनगिनत बुद्धिमान मनुष्य जन्म देती है, क्योंकि उनका वंश उनका ज्ञान, उनका पुत्र उनकी नीति, उनका परिवार धर्म, उनका घर सत्य और उनकी विरासत महाभारत का न्याय। कुछ लोग रक्त से वंश बनाते हैं, विदुर विवेक से वंश बना गए। परिवार अच्छा है, परिवार पुण्य है, लेकिन कुछ आत्माएं इतनी तेजस्वी होती है कि परिवार का बंधन उनके प्रकाश को सीमित कर देता है। विदुर ऐसे ही सूर्य थे। उनका तेज इतना गहरा, इतना प्रखर, इतना शुद्ध था कि गृहस्थ जीवन उन्हें सीमित कर देता। इसलिए उन्होंने उसे स्वेच्छा से त्याग दिया। आज विदुर का शरीर नहीं, लेकिन उनकी नीति, उनके शब्द, उनका मार्ग आज भी जीवित है। यही कारण है इतिहास में विदुर निय संतान नहीं, वे अमर संतान वाले महापुरुष थे। महाभारत में 3 ऐसे पुरुष थे जो धर्म के रक्षक थे, भीष्म, द्रोण और विदुर। लेकिन इन तीनों में सबसे अकेला, सबसे शांत, सबसे कठोर और सबसे सत्यवान विदुर थे। क्यों? क्योंकि भीष्म और द्रोण बंधनों में थे और विदुर पूर्ण रूप से स्वतंत्र। यही स्वतंत्रता उन्हें सत्ता के बीच अकेला बनाती थी। भीष्म, द्रोण और विदुर तीनों के बंधन भीष्म का बंधन प्रतिज्ञा। भीष्म की प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि वो धर्म को नहीं, कर्तव्य को निभा रहे थे। वे जानते थे कौरव गलत है, लेकिन
प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कर सकते थे। द्रोण का बंधन, ऋण। द्रोण राजनीति और महत्वाकांक्षा के जाल में फंसे थे। दुर्योधन के भय और उपकार उनकी बुद्धि को कभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होने देते थे। विदुर का बंधन कोई नहीं। विदुर किसी प्रतिज्ञा में नहीं थे, किसी ऋण में नहीं थे, किसी लालच में नहीं थे, किसी डर में नहीं थे। उनकी आत्मा स्वतंत्र थी। यही कारण था वे सत्य बोल सकते थे, वे धर्म के पक्ष में खड़े रह सकते थे, वे किसी के दबाव में नहीं आते थे। विदुर भीष्म की तरह प्रतिज्ञा में नहीं बंधे थे। विदुर द्रोण की तरह उपकार के बोझ में नहीं दबे थे। विदुर कृष्ण की तरह अमर शक्ति नहीं थे। वे मनुष्य थे, लेकिन मन का राजा थे। स्वतंत्रता महान होती है, परंतु अकेली होती है। समाज उसे समझ नहीं पाता। हस्तिनापुर की सभा में कुछ लोग सत्ता के पक्ष में थे, कुछ लोग दुर्योधन के पक्ष में, कुछ लोग भीष्म के पास खड़े और कुछ द्रोण के पीछे, पर धर्म के पास कोई नहीं था, सिर्फ एक विदुर। जब विदुर खड़े होते थे तो पूरी सभा मौन हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके शब्द न चापलूसी थे, न डर थे, न पक्षपात था। उनकी आवाज में सत्य का भार था। कई लोग सोचते हैं विदुर अकेले थे, इसलिए संतान नहीं हुई, लेकिन सच ये है विदुर अकेले इसलिए थे क्योंकि वे संतान नहीं चाहते थे। ये उनका मनोवैज्ञानिक निर्णय था। मनोवैज्ञानिक कारण एक, उन्होंने देखा था कि परिवार कैसे राजाओं को अधर्म के पथ पर ले जाता है। धृतराष्ट्र का मोह संपूर्ण युद्ध का कारण बना। विदुर ने यह देखा, गहराई से देखा। मनोवैज्ञानिक कारण दो, संतान व्यक्ति को डराती है और डर धर्म को कमजोर कर देता है। विदुर डर में नहीं जी सकते थे। मनोवैज्ञानिक कारण तीन, धर्म के मार्ग पर संतान एक कमजोर बिंदुस बन जाती है, द्वारेधरों का हथियार बन जाती है। विदुर कभी हथियार नहीं देते थे। मनोवैज्ञानिक कारण चार, विदुर का मन सदैव तपस्वी था। वो एक ऋषि की आत्मा राजमहल में फंसी हुई थी। राजमहल को वे निभा सकते थे, लेकिन गृहस्थ जीवन को नहीं, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा के कारण कमजोर, द्रोण उपकार के कारण कमजोर, विदुर सत्य के कारण शक्तिशाली। विदुर कौरवों को भी डांटते, पांडवों को भी समझाते और धृतराष्ट्र को भी सच्चा मार्ग दिखाते थे। वे किसी के पक्ष में नहीं, धर्म के पक्ष में थे। विदुर अकेले थे, लेकिन पराजित नहीं थे। वे शांत थे, लेकिन निष्क्रिय नहीं थे। वे निसंतान थे, लेकिन अंतहीन विरासत वाले थे। उनकी नीति आज भी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। द्रोण का वंश कहाँ है, भीष्म का वंश कहाँ है, लेकिन विदुर की नीति आज भी जीवित है। ये वो स्तर है जहां पहुंचकर विदुर समझते थे, संतान न होने से मैं शून्य नहीं, मैं मुक्त हूं। मुक्त सभी बंधनों से, सभी रिश्तों से, सभी भय से। ऐसा मन सत्ता के बीच अकेला नहीं, अद्वितीय होता है। कुछ रिश्ते संसार से नहीं बनते, वे आत्मा से बनते हैं। विदुर का संबंध कृष्ण से ऐसा ही एक दिव्य संबंध था। एक ओर राजमहल, सत्ता, सिंहासन, और दूसरी ओर विदुर का छोटा सा घर, सादा भोजन, निर्मल मन और एक सत्यवादी आत्मा। कृष्ण राजमहल छोड़कर सबसे पहले इसी छोटे घर में आते हैं, क्योंकि जहां धर्म होता है वहां कृष्ण स्वयं आते हैं। कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे
सबने सोचा कृष्ण राजमहल जाएंगे, लेकिन कृष्ण ने कहा, मैं वहां जाऊंगा जहां मेरा स्वागत हृदय से होगा, न कि सोने से। और वे सीधे विदुर के घर पहुंचे। ये दृश्य इतना अद्भुत है कि महाभारत के सभी पात्र दंग रह गए, क्योंकि सत्य और धर्म के घर पर खुद भगवान आते हैं। विदुर कृष्ण के आगमन से इतने प्रसन्न हुए कि वे भोजन परोसते समय भूल गए वे कृष्ण को केले नहीं, केले के छिलके खिला रहे थे। और कृष्ण वे मुस्कुराते रहे, खाते रहे, प्यार से देखते रहे। क्यों? क्योंकि भोजन में नहीं, भाव में कृष्ण बसते हैं। ये वो क्षण है जब समझ आता है विदुर का मन संसार में नहीं था, उनका मन ईश्वर की भक्ति में था। ऐसे व्यक्ति को संतान की आवश्यकता नहीं होती, उनकी आत्मा एक बड़े प्रेम में डूबी रहती है। कृष्ण ने बाद में कहा, विदुर ने मुझे जो छिलके खिलाए वे छिलके नहीं थे, उनका प्रेम था भगवान को। जिस व्यक्ति के प्रेम में इतनी पवित्रता मिले, वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन की सीमाओं में कैसे बन सकता है? विदुर महाभारत में सबसे वैरागी चरित्र है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जन्म को स्वीकार किया, अपने अपमान को स्वीकार किया, अपने अकेलेपन को स्वीकार किया, अपनी निसंतानता को स्वीकार किया, लेकिन कभी धर्म से समझौता नहीं किया। विदुर राजमहल में रहते थे, परंतु मन से वनवास में थे। ये वैराग्य धीरे धीरे उन्हें मोक्ष के समीप ले जा रहा था। सनातन दर्शन में 3 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। कर्मयोगी कर्म से मुक्ति पाता है, ज्ञान योगी बुद्धि से मुक्ति पाता है, भक्त योगी प्रेम से मुक्ति पाता है। विदुर तीनों के मिलन थे, लेकिन सबसे अधिक वे वैराग्य योगी थे। सनातन धर्म कहता है, जिसे ईश्वर की प्राप्ति हो उसे दुनिया का कोई बंधन आकर्षित नहीं करता। विदुर इसी अवस्था तक पहुंच चुके थे, इसलिए विवाह की इच्छा नहीं, संतान की लालसा नहीं, परिवार का मोह नहीं। उनका मन पूर्ण रूप से धर्म और कृष्ण में स्थित हो चुका था। यह बात बेहद महत्वपूर्ण है। विदुर निसंतान इसलिए नहीं थे क्योंकि वे विवाह नहीं कर सके। विदुर निसंतान इसलिए थे क्योंकि उनकी चेतना संसार से ऊपर उठ चुकी थी। उनकी आत्मा गृहस्थ जीवन से इतनी दूर जा चुकी थी कि संतान की कल्पना भी उन्हें बांधने की शक्ति नहीं रखती थी। उनका जीवन भक्ति, विवेक और धर्म के लिए बना था। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण सब सत्ता में रहते थे, विदुर भी सत्ता में थे, लेकिन उनका मन सत्ता से मुक्त था। उनके पास अधिकार था, पद था, सम्मान था, लेकिन मोह नहीं था। ऐसी अवस्था में मनुष्य परिवार नहीं बनाता, वह धर्म का साधक बन जाता है। विदुर धर्म को समझते थे और कृष्ण धर्म के स्वरूप थे। जब दोनों मिलते थे, मानो धर्म स्वयं प्रकाश से बात करता हो। विदुर के मन में जो खाली स्थान था, कृष्ण उसे पूर्ण कर देते थे। इसलिए विदुर को संसार की किसी संतान की आवश्यकता ही नहीं रही। उनकी आत्मा कृष्ण में पूर्ण हो चुकी थी। मनुष्य का जीवन 3 भागों में बंटा होता है: संघर्ष, समझ और समर्पण। विदुर इन तीनों से गुजर चुके थे। अब उनकी आत्मा अपने अंतिम पड़ाव मोक्ष की ओर चल पड़ी थी। कुरुक्षेत्र समाप्त हो गया। चारों ओर राख थी,
चिताएं थी, चीखों की स्मृति थी और मौन था। युधिष्ठिर राजा बन चुके थे, राज्य में व्यवस्था थी, लेकिन विदुर के भीतर एक तूफान था। उन्हें लग रहा था, अब मेरा स्थान राजमहल में नहीं है, अब मेरा काम समाप्त हो चुका है, अब मुझे आत्मा का मार्ग चुनना है। सदियों से जो धर्म उन्होंने निभाया था, वो अब उन्हें भीतर बुला रहा था। विदुर ने देखा, सत्ता बदल चुकी है, राजा बदल चुका है, युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन मनुष्य का मोह अब भी वही है। धृतराष्ट्र पांडवों के राज में, अपने पुत्रों के शोक में जीवित थे। गांधारी अंधकार में खोई हुई थी। विदुर जानते थे, अब मेरी उपस्थिति न राज्य के लिए जरूरी है, न मेरे लिए। इसलिए एक शांत रात्रि में उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं वन जाऊंगा, अब मेरा मार्ग मोक्ष का है। विदुर जंगल में अकेले चलते हैं, उनके हाथ में कोई दंड नहीं। वे किसी साधु की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मज्ञानी पुरुष की तरह वन में प्रवेश करते हैं। वे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं और पीछे मुड़कर एक बार भी हस्तिनापुर नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो जीवन जो पीछे था अब समाप्त हो चुका था। अब उनकी आत्मा पूरी तरह वैराग्य में थी। वन में कुछ समय बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी उसी वन में पहुंचे, क्योंकि विदुर उनके आधार थे। धृतराष्ट्र ने विदुर को देखते ही कहा, भ्रातृ, मैं तुम्हारे बिना जीवित कैसे रहूं? विदुर मुस्कुराए। ये मुस्कान विरक्ति की थी। उन्होंने कहा, राजन, अब संसार का मार्ग छोड़ दें। जो गया वो लौट कर नहीं आता। आपका मार्ग अब आत्मा का है। पहली बार धृतराष्ट्र विदुर की बात पूरी तरह समझते हैं। वन में गांधारी दुख से टूटी थी, धृतराष्ट्र शोक से ग्रस्त थे। विदुर दोनों के लिए आध्यात्मिक दीपक बने। वे उन्हें योग सिखाते हैं, धर्म सिखाते हैं, मौन सिखाते हैं, वैराग्य सिखाते हैं। धीरे धीरे गांधारी का शोक पिघलता है, धृतराष्ट्र का मोह टूटता है, उनके मन में स्वीकृति आती है। विदुर अपने अंतिम कर्तव्य को पूरा कर रहे थे। दिन बीतते गए। अब विदुर कम बोलते थे, अधिक ध्यान करते थे, अधिक मौन में थे, कम भोजन करते थे। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका तेज और बढ़ रहा था। अपने अंतिम दिनों में विदुर किसी ऋषि की तरह दीप्तिमान दिखाई देने लगे। युधिष्ठिर विदुर को खोजते हुए वन में आए। उन्होंने विदुर को देखा, शांत, दीप्तिमान, प्रकाश से भरे। युधिष्ठिर भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, पितामह, मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूं। विदुर मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, मैं अब लौटने योग्य नहीं हूं। संसार से मेरा काम पूरा हो चुका है। और फिर वो पल आया जिसे सुनकर हृदय कांप जाता है। विदुर धीरे से युधिष्ठिर का हाथ पकड़ते हैं। उनकी आंखों में गहरा प्रेम है, गहरी करुणा है और गहरा वैराग्य। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य सत्य के पथ पर चलता है वो संसार में नहीं मरता, वो केवल शरीर बदलता है। युधिष्ठिर हैरान होकर देखते हैं। अचानक विदुर का शरीर स्थिर हो जाता है, उनकी श्वास रुक जाती है, उनका चेहरा प्रकाशमान हो उठता है। युधिष्ठिर देखते हैं विदुर का देह त्याग। कोई मृत्यु नहीं, एक मोक्ष है। उनकी आत्मा शांति से जैसे प्रकाश में विलीन हो जाती है। हस्तिनापुर से लेकर वन तक उनकी यात्रा ही ये सिद्ध करती है,
संतान न होना उनका दुख नहीं, उनका वैराग्य था। परिवार न होना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी मुक्ति थी। उनका अंतिम वनवास पलायन नहीं, पूर्णता थी। विदुर निय संतान नहीं गए, वे सिद्ध गए। इतिहास में कई वीर हुए, कई राजा हुए, कई ज्ञानी हुए, लेकिन विदुर कुछ और ही थे। वो मनुष्य जिसने न जन्म को महत्व दिया, न मृत्यु को महत्व दिया, केवल धर्म को महत्व दिया। उनका जीवन पूरी मानवता के लिए एक शाश्वत संदेश है। आज जब ये कथा समाप्त होने आई है, तो एक प्रश्न हमारे भीतर गूंजता है। विदुर से हमें आज क्या सीखना चाहिए? आइए इसे समझते हैं। आज के समय में लोग सोचते हैं जो व्यक्ति संतानहीन है वो अधूरा है, लेकिन विदुर कहते हैं अधूरा वो नहीं जिसके बच्चे नहीं, अधूरा वह है जिसने अपनी आत्मा नहीं समझी। संतान शरीर का विस्तार, संस्कार आत्मा का विस्तार। विदुर ने आत्मा का रास्ता चुना, इसलिए वे अपूरे नहीं पूर्ण थे। जब एक व्यक्ति संतान पैदा करता है, उसका वंश एक पीढ़ी चलता है, लेकिन जब एक व्यक्ति चरित्र पैदा करता है, विचार पैदा करता है, नीति पैदा करता है, तो उसका नाम हजारों वर्ष चलता है। आज द्रोण का वंश कहाँ है? भीष्म का वंश कहाँ है? धृतराष्ट्र का वंश कहाँ है? लेकिन विदुर नीति आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर से नहीं, विवेक से वंश बनाया। लोग सोचते हैं जो राजाओं को हराए वही महान है, लेकिन विदुर सिखाते हैं सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य अपने भीतर जीतता है। विदुर ने काम पर विजय पाई, मोह पर विजय पाई, अधिकार की लालसा पर विजय पाई और शक्ति के प्रलोभन पर विजय पाई। ये विजय उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। विदुर अकेले थे, लेकिन कभी टूटे नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म में जीता है वो कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ सत्य होता है, सत्य के साथ ईश्वर होता है। ये वही कारण था कृष्ण राजमहल नहीं गए, विदुर के घर गए, क्योंकि ईश्वर मोक्ष के घर में उतरते हैं, वैभव के घर में नहीं। महाभारत में विदुर का कोई पुत्र नहीं, पर द्रौपदी उन्हें पिता समान मानती थी। पांडव उन्हें आचार्य मानते थे। कृष्ण उन्हें धर्म का हृदय कहते थे। धृतराष्ट्र कहते थे विदुर मेरा विवेक है। ये रिश्ते रक्त से नहीं बने, सत्य से बने। जो रिश्ते सत्य से बनते हैं वे अमर हो जाते हैं। विदुर वृक्ष की तरह नहीं थे जो नीचे फल फैलाता है, वे दीपक की तरह थे जो प्रकाश फैलाता है। उन्होंने सांसारिक जीवन नहीं चुना, धर्म आधारित जीवन चुना। संतान न होना उनकी कमजोरी नहीं, उनका वैराग्य था, उनकी पवित्रता थी, उनकी मुक्त चेतना थी, और इस मुक्त चेतना ने ही उन्हें मोक्ष तक पहुंचाया। जंगल में युधिष्ठिर के सामने विदुर का देह त्याग एक गहरी सीख है। विदुर ने धीरे धीरे शरीर छोड़ा, जैसे दीपक धीमी लौ में बुझता नहीं, बस प्रकाश में खो जाता है। मनुष्य मरता है, विदुर नहीं मरे। वे विलीन हो गए धर्म में, सत्य में, शांति में। मनुष्य का मूल्य उसकी संतान से नहीं, उसके संस्कार से होता है। राजाओं के वंश मिट जाते हैं, पर धर्म का वंश कभी नहीं मिटता। विदुर संतानहीन नहीं थे, वे तन से संतानहीन थे, मन और नीति से अमर। इसलिए उनका नाम कभी नहीं मिटा। जब भी तुम धर्म की राह चुनोगे, विदुर तुम्हारे साथ होंगे। जब भी तुम सत्य बोलोगे,
विदुर तुम्हें देख रहे होंगे। जब भी तुम प्रलोभन से बचोगे, विदुर तुम्हारे भीतर खड़े होंगे। और जब तुम जीवन में समझोगे कि संतान नहीं, चरित्र अमर होता है, तभी तुम विदुर को सचमुच जान पाओगे।